अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? जी, तो रमज़ान मुबारक। रमज़ान सबका उम्मीद है काफ़ी अच्छा जा रहा होगा। कल की वीडियो को हमने जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था और इंशाल्लाह आज हम इस वीडियो में बाकी का पार्ट भी कंप्लीट करेंगे। तो ये फैमिली वीज़ा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है इसके ऊपर ये मेरे पास फॉर्म ओपन है, इसके ऊपर सारे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले जो है उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैं सारे आपको बताऊँगी। तो लॉन्ग स्टे एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली एंड कम्प्लीटली फिल विद द साइंड एंड द फॉर्म कैन बी डाउनलोड। उन्होंने कहा है कि जी जो लॉन्ग स्टे फॉर्म वीज़ा फॉर्म जो मैंने आपको पहले भी उसका फॉर्मेट दिखाया है वो ड्यूली फिल्ड होना चाहिए, अच्छे से सारा फिल होना चाहिए, उसके आपके ऊपर आपके साइन भी होने चाहिए, आपका दस्तखत होने चाहिए। ये फॉर्म जो है वो जिसकी मैं बात कर रही हूँ। और ये फॉर्म कैसे फिल करना है मैंने अपनी जो है वो पहले पुरानी वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, उसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं वो कर दूंगी। और ये फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, ये फॉर्म का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस फॉर्म को अच्छे तरीके से आपने फिल करना है और इसके ऊपर जो है वो पिक्चर्स भी लगेंगी। पिक्चर्स भी मैंने आपको कल एक्सप्लेन कर दिया था किस तरह की होनी चाहिए सारी चीज़ें। आप वहाँ से इसको जो दूंगी आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि साइंड पासपोर्ट। अब हमारे यहाँ ये होता है कि हम पासपोर्ट बनवा भी लेते हैं, रख भी लेते हैं, लेकिन अक्सर हम साइन करना भूल जाते हैं। आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि आपका पासपोर्ट साइन किए बगैर बिल्कुल जो है वो फालतू एक रद्दी है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप उसको साइन नहीं करते वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जो एटलीस्ट 16 मंथ वैलिड हो, मतलब 1.5 साल तक उसकी वैलिडिटी हो भी। और फर्स्ट ऑफ 2 पेजेस ऑफ द पासपोर्ट एंड कॉपी। और उन्होंने कहा है कि पहले 2 पेजों की कॉपी भी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है? पासपोर्ट के पहले 2 पेजेस की कॉपी, कलर कॉपी, फिर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, कलर कॉपी होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, एक तो जो मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर लगनी है, उसके अलावा भी उन्होंने कहा है कि 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए। फ्रंट शॉट नो हेड कवरिंग विद वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जी अकॉर्डिंग टू ICAO स्टैंडर्ड, मतलब जो मिनिस्ट्री का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से, नोलास्ता आल्सो सॉफ्ट कॉपी एंड वीज़ा फ़ी। नोलास्ता की कॉपी, कलर कॉपी और वीज़ा फ़ी भी होनी चाहिए। अच्छा जी, वीज़ा फ़ी भी मैंने आपको बताई थी, वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, जितने पर्सन होंगे उतनी एडअप होती जाएगी। ID डॉक्यूमेंट इशूड बाय नादरा, मतलब आपके जो ID डॉक्यूमेंट है जैसे आपका शनाख्ती कार्ड है, ठीक है, वो भी होना चाहिए आपके पास। अ कंप्लीट सेट ऑफ कॉपीज ऑफ लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट, जो लीगलाइज हुए आपके डॉक्यूमेंट है उसकी कॉपियां होनी चाहिए। 2-2 कॉपी आपने सबकी करवानी है, चाहे आपका पासपोर्ट है, चाहे आपका लॉन्ग स्टे एप्लीकेशन फॉर्म है वीज़ा का, चाहे आपकी जो है नोलास्ता है, सबकी कलर कॉपीज करवानी है। मैं आपको इसमें ना एंड पे सुनाऊंगी। एक हमारे जो है वो सब्सक्राइबर ने मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया था कि वो कुछ दिन पहले उनकी अपॉइंटमेंट थी तो वीज़ा की, तो वो बता रहे थे, अभी मैं आपको उनकी आवाज़ भी सुनाऊंगी, कि वो गए तो कलर कॉपीज़ नहीं थी लोगों के पास और वो इस चीज़ पे काफ़ी इशू कर रहे थे, तो कलर कॉपीज़ लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। फिर पेरेंट्स बाय चिल्ड्रन, अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को बुला रहे हैं, ठीक है, ये तो थी सपोज के लिए, ठीक है, वाइफ के लिए। अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को बुला रहे हैं तो उसका बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ इनवाइटिंग सन एंड डॉटर। पेरेंट्स बाय चिल्ड्रन मतलब जो बच्चा अपने माँ बाप को बुला रहा है तो उसका बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें फादर और मदर इंक्लूडेड होने चाहिए, ठीक है। और मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स, मतलब हमारे यहाँ ये होता है कि हम बर्थ रजिस्ट्रेशन पे एक पर्सन का भी नाम हो तो कोई इशू नहीं, लेकिन जब आपने अपने पेरेंट्स को बुलाना है तो दोनों का नाम होना चाहिए। माँ बाप का जो है वो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, FRC भी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी आपके पास लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट में मौजूद होंगी। फिर उन्होंने कहा कि डिपेंडेंसी एफिडेविट इन उर्दू अलॉन्ग विद द ट्रांसलेशन बाय एप्लीकेंट और लीगल पेपर ड्यूली अटेस्टेड बाय नोटरी पब्लिक स्टैंडिंग विद एप्लीकेट्स आर स्लोली एंड फ्लूली डिपेंडेंट ऑन द इनवाइटिंग पर्सन ऑफ द। अब ये जो एफिडेविट की बात हो रही है ये वो एफिडेविट है जो पेरेंट्स को शो करवाना पड़ता है कि
हम फुली अपने उस बच्चे पे डिपेंडेंट हैं और उसी बच्चे ने हमारे एक्सपेंसेस और मेडिकल नीड्स पूरी करनी है। ये एफिडेविट आप लोग बनवाते होते हैं, ठीक है, लीगल पेपर होता है, साइन भी होना चाहिए। उन्होंने ये सारी क्या, वेदर इन पाकिस्तान और इटली दे डू नॉट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम, मतलब नो एग्रीकल्चर लैंड, नो पेंशन, नो रेंटल प्रॉपर्टी एट्सेट्रा। मतलब जब भी आप अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं तो ये मतलब जो वाइफ होती है उनका तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को पता है, हर बंदे को पता है कि उसके हस्बैंड ने ही उसको सपोर्ट करना है। लेकिन जब आप पेरेंट्स को बुलाते हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके अदर सिबलिंग्स उनको जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे। मतलब अगर तो आपकी कोई भी प्रॉपर्टी होगी, पेंशन होगी, कोई पेरेंट्स के साथ उनके बच्चे रह रहे होंगे तो वो उनका वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। हाँ, ये कि हम पटिशन दायर कर सकते हैं विद इन 10-12 डेज। अभी रिसेंटली बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जिनकी मतलब सास थी तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि इनका कोई मेडिकल रीज़न भी नहीं है, इनकी प्रॉपर्टी भी है और इनके अदर जो है बच्चे जो हैं वो इनका ख़र्चा उठा सकते हैं, तो हम इनका जो है ना वो वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं। इस तरह के मसले मसाइल होते हैं। लेकिन ये है कि बाद में आप पटिशन वगैरह करें, चांसेस होते हैं 50-50, बट ये है कि फिर आप दोबारा कर सकते हैं। मतलब इस तरह हो जाता है इसमें ना, 50-50 चांसेस होते हैं प्रूफ। इन्होंने कहा है कि जी इनवाइटिंग पर्सन शुड ऑल्सो सबमिट प्रूफ ऑफ सपोर्ट। ये प्रूफ ऑफ सपोर्ट, ये जो आप मतलब जो पेमेंट वगैरह आप ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी पर्चियाँ मतलब रसीदें वगैरह, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ फंड्स ट्रांसफर्ड, बैंक ट्रांसफ़र, मतलब ये देखिए उन्होंने कहा बैंक ट्रांसफ़र रसीदें, मनी ऑर्डर्स, वेस्टर्न यूनियन, जो भी है, व्हेन द पेरेंट्स हैव मोर देन वन चाइल्ड, अगर पेरेंट्स का एक से ज़्यादा बच्चा है, द इनवाइटिंग पर्सन हैज़ वन और मोर ब्रदर सिस्टर, ईच ऑफ देम मस्ट स्टेट इन नोटराइज एफिडेविट दैट दे आर अनेबल टू सपोर्ट। मतलब अगर आपके और बच्चे आपके वालिदैन के और बच्चे हैं, जैसे आप 4 बहन भाई हैं या 5 बहन भाई हैं, तो आपके दूसरे बहन भाइयों को भी ये एफिडेविट देना होगा कि हम इनको सपोर्ट नहीं कर सकते, ये इन्हीं के साथ जाएंगे या यही इनको सपोर्ट करते हैं, हमारे इनसफिशेंट फंड्स है या जो भी मेडिकली सिक है, जो भी आपने देनी हो, ठीक है। तो एज वेल एज देयर कंट्री ऑफ रेजिडेंट ऑफ लिविंग अब्रॉड, मतलब अगर वो सारे बाहर हैं तो आपने फिर भी बताना है कि वो बाहर है तो हमारे पेरेंट्स अकेले हैं, ये सारी डिटेल्स आपने देनी है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर सपोज के लिए है मैरिज रजिस्ट्रेशन, ये हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आपकी जो है वो पहले डिवोर्स हो चुकी है तो डिवोर्स का भी होना चाहिए, ठीक है, ये भी लाजमी है। फिर बच्चों के लिए आ जाता है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पेरेंट्स की जो है वो एंड एक्ट ऑफ मैरिज, मतलब आपका BRC और निकाहनामा और वो चाइल्ड यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट वो आ जाती हैं। ये सारी वही चीज़ें हैं। FRC आ गई इन केस द चाइल्ड इज़ नॉट अकम्पनीड बाय मदर और अदर पेरेंट। अभी ये देखेंगे, मेरे से इतनी दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इन द केस ऑफ चाइल्ड इज़ नॉट अकम्पनीड बाय मदर। उन्होंने कहा है कि अगर बच्चे के पास उसकी माँ और अदर पेरेंट या बाप, अदर पेरेंट तो बाप ही बच जाता ना, दोनों नहीं है, वट एवर द केस, जो भी केस है, नोटराइज बाय नो ऑब्जेक्शन, एफिडेविट ऑन स्टैम्प उर्दू अलॉन्ग विद ट्रांसलेशन मस्ट बी अटैच। एफिडेविट अटैच होना चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं, माएँ बेचारी परेशान हो रही थी, उनकी नानी ने अटेंड करनी है अपॉइंटमेंट, आपके पास एफिडेविट ज़रूर होना चाहिए, फिर ही वो उनके बेस पे अटेंड कर सकती हैं, ठीक है। इन केस वन पेरेंट ऑफ द चाइल्ड इज ऑलरेडी रेजिडेंट ऑफ इटली, अगर मतलब फादर वहाँ पे है, मदर रीजन है, कंपनी ऑफ हर रेजिडेंट इटली परमिसो दे सोजोर्नो एंड सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंट फ्रॉम कंसर्न कम्यूने इज मस्ट प्रोवाइडेड। ये जो रेजिडेंस इन्होंने कहा है कि अगर आपके वालिद या वालदा में से कोई उधर है और बच्चा इधर है, एक पेरेंट इधर है, दूसरा पेरेंट इटली में है, तब भी आपको जो है वो परमिसो दी सोजोर्नो जो है वो देनी होगी एंड सर्टिफिकेट शो करवानी होगी उनकी रेजिडेंट की, और फिर उनका जो है कंसर्न लेटर देना होगा। अब कंसर्न लेटर में से बार बार पूछा जाता है, मैं इंशाल्लाह सुबह की वीडियो में वो भी आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि उसका फॉर्मेट क्या है, उसको कैसे फिल करना है, उसको फिल करना बताएंगे। इन केस ऑफ डिसेंट पेरेंट ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट में, मतलब अगर उनके कोई स्टेप है, फादर या मदर में से कोई स्टेप है या कुछ इस तरह का मसला या डेथ हो गया, तो उन्होंने कहा डेथ सर्टिफिकेट भी अटैच होना चाहिए। इन केस ऑफ अडॉप्शन, अगर आपने अडॉप्ट किया हुआ है, ओनली द फॉर्मल डिग्रीज ऑफ कोर्ट विल बी, एक कोर्ट ऑर्डर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लाजमी होना चाहिए साइड अगर आपने सपोर्ट किया। रिलेटिव्स ऑफ यहाँ पे इटालियन का आ गया, इटालियन वाला हम इंशाल्लाह कल कवर करेंगे।
फिर उन्होंने ऑल डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन ट्रीटेड एज वीज़ा कोड रजिस्ट्रेशन, उन्होंने कहा है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो सिक्योर रहेंगे। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड और टाइमली प्रोसेसिंग, उन्होंने कहा है कि हम इसको हाईली रिकमेंड करते हैं कि टाइमली प्रोसेस हो। और आपको पता है इटली कैसे प्रोसेस करता है, अल्लाह खैर करे, आजकल तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। It complete all above of request on the embassy reserves the right of ask। अच्छा जी, इन्होंने कहा कि एम्बेसी के पास ये राइट रिजर्व है, ये हक हासिल है कि वो कभी भी आपसे कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग सकती है। और उन्होंने कहा कि कोई भी फेक डॉक्यूमेंट अगर आपने अटैच किया तो आपके साथ जो है वो लीगली एक्शन लिया जाएगा। इट इज़ रिक्वायर्ड अ वैलिड ईमेल एड्रेस इन ब्लॉक लेटर्स एंड एटलीस्ट 2 वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर्स। उन्होंने कहा कि आपने कॉन्टैक्ट नंबर और इनवाइटिंग पर्सन, जो इनवाइटिंग पर्सन है उसकी ईमेल आईडी और उसका नंबर लाजमी होना चाहिए। The applicant are responsible to provide set of photocopies of original legalized document। उन्होंने कहा जो आपके legalized document है उनकी फोटोकॉपी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोसेसिंग टाइम वीज़ा के बाद कितना होता है। ये देखिए यहाँ पे भी इन्होंने लिखा हुआ है, प्रोसेसिंग टाइम बाय इटालियन लॉ 30 days विद द पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरलिटी ऑफ द टाइमिंग थ्रू रिटर्न मोटिवेशन। उन्होंने कहा कि 30 दिन का इटालियन लॉ के मुताबिक आपकी मोटिवेशन के लिए लिखा गया होता है, लेकिन इससे ज़्यादा भी लग सकता है, इससे कम भी लग सकता है, और 2 महीने भी लग सकते हैं। ऑल एप्लीकेंट्स आर रिकमेंडेड टू कंफर्म देयर ट्रैवल प्लान्स ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग द वीज़ा। तो उन्होंने कहा कि अपने ट्रैवल प्लान्स जो हैं, वीज़ा जब तक आपके हाथ में नहीं आता तब तक ना कीजिएगा, क्योंकि 2 महीने भी लग सकते हैं, महीना भी, 2 महीने भी, देखिए उन्होंने आपको खुद बता दिया। बाकी अल्लाह खैर करे, आजकल भी यही हो रहा है, जल्दी भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, सबके लिए करे। कल की वीडियो में इंशाल्लाह ईयू को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, मेरे सब्सक्राइबर मुझे ज़रूर बताते हैं कि आपकी वीडियो फ़लाँ बंदे ने कॉपी की है, फ़लाँ ने की है। जो भी कॉपी करते हैं, मेरा जो मेथड है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का है। जो लोग अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं मैं उनको ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी, लेकिन काइंडली आप लोग अपना थंबनेल या डायरेक्ट कॉपी ना किया करें। बहुत अच्छे वेलफेयर वाले लोग इटली में, अच्छे उनके सब्सक्राइबर हैं, वो भी कॉपी करते हैं, मैं उनसे हैरान हूँ। और डिटो कॉपी, मतलब मेरी ही वीडियो को उठा के लगा रहे हैं। मैं उनको स्ट्राइक भी भेज सकती थी, लेकिन इट्स ओके। आप लोग करें, ज़रूर करें, लेकिन बिल्कुल ना करें। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। अभी तो मैं खुद एक बहुत छोटी सी यूट्यूबर हूँ, मेरा काम सिर्फ अवेयरनेस देना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।